हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल फिज़िक्स विद BKS। सो आज हम एक टेस्ट सॉल्व करेंगे वेव्स वाले पोर्शन की। प्रैक्टिस शीट है हमारे पास और ये प्रैक्टिस शीट है SPSC की, उमरकोट वालों की। सही है। इसमें राउंड अबाउट मेरे ख्याल से 18 MCQs हैं। वैसे काफ़ी जो है लंबी वीडियोस हो जाती हैं, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि एक शॉर्ट जो है वीडियो होनी चाहिए इस पर। ये भी क्योंकि वीडियो सॉल्यूशन है तो ऑफ कोर्स ये भी थोड़ी लंबी हो जाएगी। अच्छा, इसकी की वगैरह आप लोग देख लें, और जो PDF वगैरह का बोलते हैं या रेजोल्यूशन का जिनको मसला आता है, तो वो सबसे पहले ये जो 3 डॉट बना हुआ होता है वीडियो के कॉर्नर में, इसको क्लिक करके और क्वालिटी वीडियो की बढ़ा लिया करो, तो आपको वीडियो जो है क्लियर नज़र आएगी। ठीक है। और जिनको ये PDF का मसला है ना, तो एक दो वीडियो जो स्कैन की वर्कशीट्स की मैंने करवाई हैं, पूरी फर्स्ट ईयर वाली, पूरी इंटर वाली, और सर्कुलर मोशन या वर्क पावर एनर्जी वाली और वेव्स वाली, ये सारी मैं करवा चुका हूँ। तो आप उनके कमेंट्स अपना डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक होगा, आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आकर आप या मेरे व्हाट्सअप नंबर से आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें, जो भी आपको PDF वगैरह चाहिए तो मैं आपको सेंड कर दूँगा। ठीक है। तो इंशाल्लाह आज हम ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, अ सोर्स ऑफ साउंड एंड लिसनर आर अप्रोचिंग ईच अदर। सोर्स ऑफ साउंड सोर्स ऑफ साउंड एंड लिसनर आर अप्रोचिंग ईच अदर। अब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं विथ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ नोट प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स इज़ 400 हर्ट्ज। यानी कि जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है सोर्स की वो कितनी है, 400 हर्ट्ज। ट्रू फ्रीक्वेंसी बताओ। अब सिंपल, अच्छा इसमें वी गिवन है साइड में, ये वी इसने दिया है, इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। इसने वी दिया है कितना, 360 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब ये बेसिकली जो है ना डॉपलर इफेक्ट पर है ये क्वेश्चन। अपेरेंट फ्रीक्वेंसी और रियल फ्रीक्वेंसी आपको पता है कि डॉपलर इफेक्ट वाले क्वेश्चंस वगैरह हैं। तो सबसे पहले डॉपलर इफेक्ट का मैंने आपको जनरली फार्मूला एक बताया था कि आप ये याद कर लो, उसके बाद बाकी जो प्रॉब्लम्स वगैरह होंगे वो उसी पर हो जाएंगे आपके। उसके हिसाब से क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, ये जो है एफ डैश, वो किसके इक्वल होती है, एफ। ठीक है, वी प्लस माइनस, और ये है वी नॉट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। उसके नीचे क्या रखना है, वी माइनस प्लस और वेलोसिटी ऑफ सोर्स। अच्छा, ये किसके लिए फार्मूला, ये है डॉपलर इफेक्ट का अपेरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए। इसमें ये जो है एफ डैश, ये है अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, और ये जो है एफ, ये है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। अब आपसे क्या पूछा है, ट्रू फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है ये आपसे पूछी गई है। अब जिसको बिल्कुल ही नहीं पता उसको कुछ नहीं समझ आएगा। तो सबसे पहले जिस जो फिज़िक्स में खुद को वीक समझते हैं ना, वो डायरेक्टली अगर इसी वीडियो सॉल्यूशन से इस पर आओगे ना, जान छुड़ाने के लिए, या चैप्टर पढ़ा नहीं है तो बस यही कर लें, तो बेहतर है कि ना सुनो और फंसोगे। क्योंकि एक दो प्रॉब्लम वगैरह देखोगे ना तो वो याद कर लोगे या समझ आ जाएंगे, फिर थोड़ा वो चेंज करेगा ना पैटर्न, अब तुम्हें कॉन्सेप्ट होगा नहीं तो पैटर्न चेंज करेगा, तुम वो सवाल अटेम्प्ट करोगे, तुम्हें ये कॉन्फिडेंस होगा कि सवाल सही कर लोगे, लेकिन वो सवाल गलत करके आओगे। तो इस वजह से ऐसे नहीं करना। पहले तरीका ये है कि चैप्टर अच्छे से पढ़ो, उसकी प्रैक्टिस करो खुद से, उसके बाद कोई वर्कशीट करो। अब सबसे बेस्ट तरीका ये है कि ये वर्कशीट आप खुद सॉल्व करो, उसके करने के बाद अगर जो कुछ नहीं हो रहा तो फिर ये वीडियो आकर देखो। ठीक है। अब ऐसा ना हो कि सारे वीडियोस बंद कर लो। ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी अपेरेंट क्या है, अब आपसे क्या पूछा है, एफ पूछी है। अच्छा, अब आप इसमें डेटा जो है वो पुट करो। वेलोसिटी कितनी दी है इसने, 360 हमने यहाँ पर रखा। अच्छा, अब देखो अप्रोचिंग, अप्रोचिंग यानी कि टूवर्ड्स जा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ऊपर टूवर्ड्स के लिए क्या लगता है, प्लस, और नीचे टूवर्ड्स के लिए क्या लगता है, माइनस। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, अच्छा, सोर्स ऑफ साउंड एंड लिसनर आर अप्रोचिंग, यानी कि दोनों की वेलोसिटी क्या है, ऑब्जर्वर की और सोर्स की, दोनों की क्या है, 40। तो ऊपर भी हमने रखा 40 और नीचे भी मैंने रखा क्या, अच्छा ये वी वाली वेलोसिटी यहाँ पर रखनी है, ये भी कितनी है, 360। और नीचे मैंने बताया कि प्लस, अच्छा ऊपर टूवर्ड्स के लिए या अप्रोच के लिए प्लस है, नीचे क्या लगेगा, माइनस। ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको। वेलोसिटी ऑफ सोर्स कितनी है, ये हमारी है 40। अच्छा, अच्छा अब इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है, इसके साथ एफ मल्टीप्लाई है। अच्छा, और ये फ्रीक्वेंसी कितनी है जो इसको मिली है, इसको मिली है फ्रीक्वेंसी अपेरेंट, वो मिली है इसको 400। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने इस एफ़ का वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले इसको जो ये टर्म्स हैं इसको सिंप्लीफाई करो। ये 400 इज इक्वल्स टू 360 में से 360 में 40 आप ऐड करोगे तो ये आएगा आपका 400। और नीचे
इसमें 360 में से 40 माइनस करोगे तो ये आपका आएगा कितना, ये 320, ठीक है 320 आएगा। अच्छा, और ये आपका f। अब आपको ये f चाहिए, तो जो चीज़ चाहिए होती है जब मैं लेक्चर्स वगैरह दे रहा होता हूँ या समझा रहा होता हूँ, लाइव क्लासेस में भी मैंने आपको बताया कि जो चीज़ आपको चाहिए होती है वो फ्रीक्वेंसी आप या वो टर्म वहीं पर रखते हो आप, बाकी जो टर्म्स होते हैं उनको शफल करते हो। अब देखो ये नीचे इसके साथ डिवाइड कर रहा है तो ये इधर जाकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। यानी कि ये इक्वेशन किस तरह से बन जाएगी, ये आपकी बनेगी 400 इंटू, ये डिवाइड कर रहा है ना तो ये आकर मल्टीप्लाई करेगा 320। अब ये इसका 400 इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये आकर नीचे डिवाइड करेगा, तो ये 400 इज इक्वल्स टू एफ। अब ये 400 से 400 ख़त्म हो गया, बाकी आपका क्या बचा, बाकी आपका बचा 320 हर्ट्ज़, और ये आपका जो है वो राइट आंसर है, ठीक है। अब वीडियो थोड़ी लंबी होती है, थोड़ा ये सॉल्यूशन वगैरह बताने में समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब ऐसे जल्दी जल्दी मैं करते जाऊँगा तो फिर आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। वीडियो में खुद को समझाने के लिए नहीं, आपको समझाने के लिए बनाता हूँ टाइम निकाल कर, तो ये लाजमी है। अच्छा, स्ट्रिंग ऑफ 1 मीटर, उसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर, इसकी जो डेटा है उसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। स्ट्रिंग 1 मीटर यानी कि लेंथ 1 मीटर है, और मास उसका कितना है, 0.1 ग्राम पर सेंटीमीटर है, यानी कि उसकी लीनियर मास डेंसिटी गिवन है यहाँ पर। टेंशन है उसकी 400। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी उसकी पूछी है, यानी कि फ्रीक्वेंसी बताओ। अच्छा, अब देखो यहाँ पर आपके पास डेटा कौन कौन सा अवेलेबल है। आपके पास डेटा एक तो लेंथ आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, और उसके बाद आपके पास म्यू अवेलेबल है, सही है, और उसके बाद आपके पास टेंशन अवेलेबल है। फ्रीक्वेंसी का एक फार्मूला आपके पास है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू, जो आपने ला से सोनोमीटर वाले ला से आपने पढ़ा है, अंडर रूट टेंशन अपान म्यू, इससे। अब देखो म्यू किस में गिवन है, ग्राम पर सेंटीमीटर, बाकी पूरी जो डेटा है वो ऐसा सिस्टम में है, तो इस म्यू को पहले सॉल्व कर लो क्योंकि एक तो पहले ही अंडर रूट में है। अच्छा, और इसकी ये डेटा भी इसमें अपना यूनिट्स वगैरह का चक्कर है तो ये आपको कंफ्यूज करेगा या तंग करेगा, तो इस वजह से सबसे पहले क्या करो, म्यू को सेट करो, और उसके बाद जो है इसी फार्मूला से फ्रीक्वेंसी फाइंड करो। अच्छा, इस फ्रीक्वेंसी में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, फंडामेंटल का मतलब है कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ नोड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1 है, 1, तो इस पर इसी वजह से 1/, हम 2L इंटू लिखते हैं। अगर नंबर ऑफ़ नोड्स बढ़ जाएंगे ना 2, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें ये खुद भी वैसे भी आपको पता है। अच्छा, म्यू को पहले सॉर्ट करें, म्यू का वैल्यू कितना आता है, म्यू किसके इक्वल गिवन है, म्यू हमारे पास है म्यू हमारे पास किसके इक्वल है, 0.1 ग्राम पर सेंटीमीटर, ग्राम पर सेंटीमीटर। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, 0.1 है ग्राम, तो ग्राम में कितने केजी होते हैं, ग्राम में होते हैं हमारे 10⁻³ kg, 10⁻³ और सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻²। तो ये 10⁻² ऊपर चले जाएंगे तो किसके इक्वल आ जाएंगे, ये हमारे पास आ जाएंगे प्लस के, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगा प्लस का, 0.1 इंटू 10⁻³ और ये 10⁻+2, ठीक है, ये 10⁻+2 और ये 10⁻−3, तो कितना आएगा, 10⁻−1, 10⁻−1, यानी कि ये वैल्यू आया आपका कितना, 10⁻−1। अच्छा, एक सेकंड दोबारा से सुनो, ये 0.1, ये 10⁻−3, क्योंकि ग्राम को केजी में कन्वर्ट करोगे 10⁻³ kg आएगा, और नीचे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे 10⁻²। ये 10⁻² ऊपर चला जाएगा, प्लस का बन जाएगा, 10⁻³ में से +2 माइनस करोगे तो -1 आएगा, तो 0.1 इंटू 10⁻−1। तो इस 0.1 को भी आप क्या लिख सकते हो, इस 0.1 को भी आप 10⁻−1 लिख सकते हो, यानी कि ये जो वैल्यू आएगा इसका, ये आएगा 10⁻−2। इसका आंसर पूरे का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 10⁻−2 आएगा। अब जिसको मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर जिसको समझ नहीं आ रहा, इसकी साइंटिफिक नोटेशन अच्छी नहीं है, उसकी मैथमेटिक्स थोड़ी वीक है, इस पर प्रैक्टिस करो और उसके बाद जो है सॉल्व करो। यानी कि हमारी म्यू का वैल्यू जो आ गया वो 10⁻−2 आ गया, ठीक है। अब बाकी प्रॉब्लम को सॉल्व करो जो पहले डेटा के अंदर था हमारे पास, ठीक है। फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल है, फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड थोड़ा मैं, फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल थी, 1/2L, और ये हमारे पास अंडर रूट टेंशन अपान म्यू। अच्छा, अब देखें लेंथ कितनी है, लेंथ है 1 मीटर, तो यहाँ पर 1 रखेंगे, 1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 1/2 बचेगा। अच्छा, ये अंडर रूट टेंशन कितनी है, 400, तो 400। अब अच्छा, म्यू किसके इक्वल है, म्यू है 10⁻² के इक्वल, म्यू 10⁻² के इक्वल है।
अंडर रूट में याद कर लो, अगर अंडर रूट में पावर आपको सॉल्व करना है ना, तो अगर अंडर रूट में 10 पावर 2 लिखा हो ना, तो अगर पावर इवन है तो इवन पावर का जो है उसको अगर आप हाफ कर लोगे ना बाहर निकाल कर अंडर रूट से, तो वही उसका अंडर रूट होगा। सपोज करो 10 पावर 2 है, तो इसका जो अंडर रूट से बाहर पावर होगा वो 10 पावर 1 होगा, क्योंकि इसको अगर आप हाफ कर लो। अगर 10 पावर 4 है तो इसको अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो ये 10 पावर 2 बन जाएगा। इस तरह से आप जो है वो सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर 10 पावर-2 लिखा हुआ है, तो 10 पावर-2 लिखा हुआ है। ये छोटी बहुत ट्रिक्स हैं, छोटी मोटी ट्रिक्स हैं जो अगर बीच में आ रही हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आपने क्या लिखना है, 1/2 और 400। 400 को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, 400 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 100, ठीक है। अच्छा 10 पावर-2, 10 पावर-2 फिलहाल इसको 10 पावर-2 ही रखो, इसको बाहर निकालेंगे तो ये 10 पावर-1 बन जाएगा, सही है। अच्छा अब आपने क्या करना है, ये 1/2 आपने रखा, 4 का अंडर रूट कितना आएगा 2, यानी कि ये आपका 2 आ गया बाहर, और ये इस 100 का अंडर रूट क्या होगा 10, तो ये 10 आ गया आपका बाहर। अब इस 10 पावर-2 का भी बाहर आएगा कितना, कितना वैल्यू, इसका वैल्यू आएगा आपका बाहर 0.1 या 10 पावर-1। 10 पावर-1 लिखूँ मैं या 0.1 लिखूँ, बात एक ही है, 10 पावर-1 या 0.1। अब ये 2 से 2 ख़त्म हो गया, सही है, ये 2 से 2 ख़त्म हो गया। अब ऊपर बचा है 10 और नीचे बचा है 0.1। 0.1 को ये पॉइंट ख़त्म करेंगे, नीचे 1 आएगा और ये 0, ये 10 चला जाएगा ऊपर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बचेगा 100 न्यूटन। अब ये मैथमेटिक्स से प्योर, अगर किसी को डाउट हो रहा है, किसी को कोई मसला हो रहा है तो मैथमेटिक्स थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करें, और ज़रूरी नहीं है कि मेरे मेरे तरीके से करें। ज़्यादातर बच्चों को फार्मूला समझ नहीं आते कि फ़ार्मूला कौन सा लगेगा, तो आप फार्मूला देख लो, बाकी खुद से कर लो। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है पूरा सॉल्यूशन देखो, ठीक है। अच्छा तो अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है आपके पास 200 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग है जो कि वाइब्रेट कर रही है 4 सेगमेंट्स में। द वेवलेंथ ऑफ दी वेवलेंथ बताओगे कौन सी होगी। तो ये तो सिंपल है, वेवलेंथ का फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि लेमडा इज इक्वल्स टू 2L/n। अब लेंथ किसकी इसके इक्वल है, लेंथ है इसकी 200 के इक्वल, तो ये आपका आया 200 और नीचे। अच्छा एन के किसके इक्वल होता है, एन हमारे पास होता है नंबर ऑफ़ हार्मोनिक्स या नंबर ऑफ़ लूप्स के इक्वल, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ लूप्स कितने, 4 सेगमेंट्स। अच्छा सेगमेंट्स या लूप्स बात एक ही है, सही है। तो यहाँ पर आपने रखना है 4, तो 4 का टेबल जब इस पर पढ़ोगे तो 5 मरतबा जाएगा, तो ये ऊपर बनेगा 50 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा, ये आपका आएगा 100, यानी कि इसकी जो लेंथ होगी वो 100 सेंटीमीटर या लेमडा जो होगी वो 100 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अच्छा अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, अ ट्यूनिंग फोर्क ऑफ ए एंड बी प्रोड्यूसेस नोट्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज 256 हर्ट्ज and 262 hertz respectively. An unknown note sound at the same time as A produces beats. When the same note sound is sounded with B, the beat frequency is twice as large. यानी कि अगर एक आपके पास दो ट्यूनिंग फॉक्स हैं ए एंड बी, ठीक है, उनकी फ्रीक्वेंसीज हैं 256 एंड 262। जब अननोन साउंड को आप ए के साथ करते हो तो बीट्स सुनाई देते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसेस बीट्स। अच्छा वेन दी सेम नोट, अगर उसको बी के साथ करते हो तो आपको जो बीट्स सुनाई देते हैं वो डबल सुनाई देते हैं। तो अननोन फ्रीक्वेंसी बताओगे कौन सी होगी। तो इसको करने के लिए ये आपको पता है कि बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला किस तरह से होता है, एफ ए माइनस एफ बी। अब एफ ए माइनस एफ बी, बीट्स आपको जो सुनाई दे रहे हैं वो आपने देखने। अच्छा ये किसके लिए फार्मूला होता है, ये होता है फार्मूला एफ बी, स्मॉल बी से मैं लिख लेता हूँ, ये बीट फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला होता है। अच्छा इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसीज लिख लो पहले, फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी है 256 और ये माइनस और ये 262। अच्छा पहले इसको छोड़ देते हैं, पहले उसको अपने हिसाब से करते हैं, उसके बाद जो है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा अगर दूसरा क्या बोल रहा है कि अगर उसको हम यानी कि अननोन को अगर बी के साथ करवाते हैं, यानी कि अपना बीट करवाते हैं, तो फिर क्या हो रहा है कि बीट फ्रीक्वेंसी डबल हो रही है, यानी कि एफ ए माइनस एफ बी जो है ये क्या प्रोड्यूस कर रही है, 2FB। तो अब आपसे क्या पूछिए, अननोन पूछिए, अननोन पूछिए आपसे, ठीक है।
ऑन हो रही थी, इसी वजह से थोड़ा मैंने वीडियो स्टॉप कर ली। अच्छा सुने दोबारा से। अच्छा इसको थोड़ा करेक्ट करके लिखते हैं, उसके बाद मैं समझाता हूँ आपको। आपसे कह रहा है कि ए की अगर हम यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है, बीट फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होता है वो होता है एफ ए, यानी कि दोनों फ्रीक्वेंसीज़ का डिफरेंस होता है। अब उसमें एक अननोन है, जब ए को अननोन के साथ जो है वो बीट कर रहा है, तो इस अननोन को मैं लिख लेता हूँ एफ़ के साथ, यानी कि इस एफ़ के साथ। इस सिंबल्स को दोबारा से माइंड में रखें। एफ ए क्या है, ए की फ्रीक्वेंसी, एफ़ अननोन है, इसको जब बीट करता है तो बीट सुनाई देते हैं एफ बी, ये है बीट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा अब एफ बी, जब बी को बीट करता है किसके साथ, अननोन के साथ, तो बीट सुनाई देते हैं किसके, डबल, टू एफ और बी, ठीक है, टू एफ बी। तो इसको इक्वेशन नाम दें वन और इसको इक्वेशन नाम दें टू। तो अब टू में से वन माइनस करें, टू में से वन माइनस करें, तो एफ बी माइनस, इसको मैं लिख लेता हूँ, एफ बी माइनस एफ इज इक्वल्स टू टू एफ बी, और इसके साथ माइनस करें एफ ए, और ये माइनस वाली सिंबल पहले ही मौजूद है माइनस, और ये एफ माइनस एफ ए, और ये माइनस इज इक्वल्स टू एफ बी, ठीक है। अब क्या करना है, इक्वेशन यानी कि आपके पास जो इक्वेशन वन है, इक्वेशन टू है, उसमें से वन को माइनस करना है। तो ये आपके पास इक्वेशन टू है, इसमें से वन को माइनस करोगे तो सिंबल्स चेंज करोगे, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस, ठीक है, यहाँ पर प्लस, ठीक है। तो इस माइनस एफ और प्लस एफ ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कैंसिल। तो यहाँ पर जो बचेगी वो क्या बचेगी, एफ बी माइनस एफ ए, वो किसके इक्वल मिलेगा, इस एफ टू एफ बी से में से एफ बी जाएगा तो कितना बचेगा, ये आपका बचेगा एफ बी, एक एफ बी बचेगा। अच्छा बीट फ्रीक्वेंसी एफ बी की और ए की माइनस करो, तो बी की किसके इक्वल है, 262 के, और ए की किसके इक्वल है, ए की है 256। तो ये 262 माइनस 256, इसी तरह से ये, तो इसको करेंगे तो ये कितनी आएगी, ये हमारे पास आएगी बीट फ्रीक्वेंसी 6 के, यानी कि बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6। अच्छा अब इस फॉर्मूला, इन दोनों में से किसी एक की मदद से आप जो है वो अननोन, ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो निकाल सकते हो। बीट आपको पता चल गई, ए की ऑलरेडी पता है, तो ये निकाल सकते हो। बीट फ्रीक्वेंसी ए में से माइनस कर लो तो आपको वैल्यू जो है आसानी से मिल जाएगा। किस तरह से, ये अब देखो ना, आपको क्या चाहिए, आपको ये चाहिए अननोन फ्रीक्वेंसी, तो एफ ए माइनस एफ इज इक्वल्स टू, ये आया आपका 6। अच्छा अब ए की जगह पर आपने क्या रखना है, ए की जगह आपको पता है ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 256, तो ये आपकी आई 256। अब आपको ये माइनस एफ है उधर चला जाएगा, और ये 6 को, ये प्लस वाला है, इसको इधर लेकर आओ, तो ये 256 माइनस 6 इज इक्वल्स टू एफ। तो ये आपकी एफ आएगी किसके इक्वल, 250 हर्ट्ज़ के इक्वल, 250 हर्ट्ज़ के इक्वल। अब देखो ऑप्शन है, ये आपका ऑप्शन जो है वो सी इज़ दी करेक्ट, ठीक है। तो इसको थोड़ा रिमूव कर लें, क्योंकि ये ज़्यादा लेंदी प्रॉब्लम आपने देखा होगा कि जब भी आते हैं थोड़े बहुत जिसमें कैलकुलेशन वगैरह ज़्यादा होती है, तो मैं आपको फार्मूला वगैरह बताकर जो है वो आपको बोलता हूँ ये खुद कर लिया करो। वो इसी वजह से क्योंकि यहाँ पर इतनी जगह नहीं होती, और ये यानी कि अगर पेपर पेन होता या बोर्ड वगैरह होता तो उस वजह से मैं कर भी लेता ये, लेकिन ये फ़ोन के अंदर ही होता है, स्क्रीन भी छोटी होती है, और ये आप स्टाइलस जो होता है जिसमें से मैं लिख रहा होता हूँ वो भी सही से काम करता है नहीं करता, तो इसी वजह से थोड़े बहुत मसले आते हैं। चलो खैर, क्वेश्चन नंबर 5, अ सोर्स इमिट्स साउंड विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1000 हर्ट्ज़, यानी कि एक सोर्स है जो साउंड इमिट कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1000 हर्ट्ज़। सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, यानी कि सोर्स की स्पीड और ऑब्जर्वर की स्पीड क्या है, सेम है, और कितनी है उसकी, 100 मीटर पर सेकेंड। अच्छा द ऑब्जर्वर हियर्स द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्वर को किस फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनाई देगा, यानी कि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बेसिकली आपसे पूछ रहा है, तो वो किसके इक्वल है, एफ इज इक्वल्स टू वी प्लस माइनस वी ऑब्जर्वर अपॉन वी माइनस प्लस सोर्स इंटू एफ,
ठीक है, ये फार्मूला मैंने आपको बताया था। और ऊपर टूवर्ड्स के लिए प्लस है या अप्रोच के लिए। अब देखो ये टूवर्ड्स आ रहे हैं तो ऊपर टूवर्ड्स के लिए लगेगा प्लस। स्पीड ऑफ साउंड कितनी है इसने दी है 340, तो यहाँ पर वेलोसिटी रखो 340 और ऊपर रखो प्लस। प्लस की जगह पर क्या रखना है, टूवर्ड्स जा रहे हैं और किस स्पीड के साथ जा रहे हैं, वो 100 के साथ। तो ऊपर आपका आया 100 और नीचे आपका, नीचे भी क्या होगा, ये आपका 340 माइनस ये माइनस 100 और ये फ्रीक्वेंसी कितनी है 1000। तो आपने क्या करना है, अब 340 और 100 को ऐड करोगे तो ये आपका आएगा 440 और इसमें से 100 माइनस करोगे तो ये कितना आएगा, ये आपका आएगा 240 और ये कितना है 1000। अब ये ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं इस पर टेबल पढ़ूँ तो ये आएगा 22 और ये आएगा 12। अच्छा अच्छा, अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 22/12 इंटू 1000। तो यहाँ पर अगर 24 होता, यहाँ पर अगर 24 होता, फ़िलहाल के लिए सपोज़ कर रहा हूँ, कैलकुलेशन की ट्रिक्स बता रहा हूँ। अगर यहाँ पर 24 होता तो इसका टेबल इस पर 2 मरतबा जाता, 2 मरतबा, ठीक है। तो अगर मैं 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करता तो आंसर मेरा कितना आता, 2000। लेकिन अभी ये 22 यानी कि 24 नहीं है, तो इसका मतलब दो यानी कि 2 टाइम्स इस पर टेबल नहीं जाएगा, 2 से थोड़ा कम जाएगा। और 2 से थोड़ा कम जाएगा तो इसका वैल्यू जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो इस 2000 से भी थोड़ा सा कम आएगा। तो यहाँ पर देखो ऑप्शंस किस तरह से हैं। ऑप्शन है आपका 294, तो ये सारे ऑप्शन गलत। 540, ये 1000, ये गलत होंगे। और ये 3400, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, यानी कि ये भी नहीं होगा। 1830, ये ऑप्शन देखो, ये 2000 के अराउंड है, तो इसका मतलब ये है कि दिस इज़ दी राइट ऑप्शन। तो इस तरह से अगर कैलकुलेटर ना भी हो तो इस तरह से ये जो ट्रिक्स हैं ये आपको काम आ जाती हैं कि इस तरह से आपको सॉल्व करना है या आप खुद से जो है वो कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एट व्हाट स्पीड शुड दी सोर्स ऑफ साउंड मूव। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, एट व्हाट स्पीड दी सोर्स ऑफ साउंड शुड मूव, यानी कि सोर्स को किस स्पीड के साथ मूव करना चाहिए। यानी कि इसने पूछी क्या है, सोर्स की स्पीड। तो ध्यान रखना कि पूछा क्या है, VS, सो दैट स्टेशनरी ऑब्जर्वर। अब इसने और एक चीज़ आपको हिंट दे दी। स्टेशनरी ऑब्जर्वर स्टेशनरी ऑब्जर्वर का क्या मतलब हुआ कि VO जो है वो 0 है। फाइंड द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू, अच्छा, ऑब्जर्वर फाइंड्स द अपेरेंट इक्वल टू दी हाफ ऑफ ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। अब इसने 2-3 चीज़ें आपको बोल दी। एक तो इसने बोल दी है कि VS बताओ कि वो क्या होगी, और बाकी क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि ऑब्जर्वर जो है वो स्टेशनरी है, यानी कि 0 है उसकी वेलोसिटी। अच्छा, तब बताओ जब उसकी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल हो, F/2 के इक्वल हो। अब इसने ये आपको डेटा दी है और इसके हिसाब से आपने करना है, डॉपलर इफेक्ट का फार्मूला लगाना है। सिंपल है, लगाओ और सॉल्व करो। इतना कोई ना मुश्किल है ना कुछ और। इसको सॉल्व करके देखते हैं अभी। अच्छा, डॉपलर इफेक्ट का क्या फार्मूला था, हमने पढ़ा था, F इज इक्वल्स टू, ये F डैश इज इक्वल्स टू F V प्लस माइनस V ऑब्जर्वर अपॉन V माइनस प्लस V सोर्स। अच्छा, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी क्या है 0, तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो F किसके इक्वल मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर देखो F डैश इसने किसके इक्वल दिया है, F डैश इसने इक्वल दिया है F/2 के, F/2 के इक्वल दिया है। तो यहाँ पर ये F V प्लस माइनस V नॉट, ये V वेलोसिटी किसके इक्वल है। फिलहाल इसने कोई डेटा वगैरह नहीं दी तो इसको V को V ही रखो। अच्छा, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी क्या है 0, तो इसको छोड़ दो, ठीक है। अगर इसकी वेलोसिटी क्या है 0, तो इसको आप क्या कर लोगे, इग्नोर कर लोगे, क्योंकि इसकी 0 है वैसे भी। तो यहाँ पर प्लस माइनस ये भी ख़त्म हो जाएगा खुद ही। यहाँ पर ये वेलोसिटी, अच्छा, ये वेलोसिटी ऑफ सोर्स। तो यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर क्या रखना है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स। अच्छा, पहले देखो कि इसने कुछ हिंट वगैरह दिए, हिंट वगैरह इसने दी, 8 वर्ड्स, सो दैट मूव, सो दैट स्टेशनरी ऑब्जर्वर। अच्छा, ये टूवर्ड्स जा रहा है, ठीक है। हिंट वगैरह इसने दी है टूवर्ड्स की, या अच्छा दोनों तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। टूवर्ड्स के लिए भी करते हैं और अपना अवे के लिए भी करते हैं। इसने बताया नहीं है लेकिन जनरली हमें उस हिसाब से देखना पड़ेगा, ठीक है। ये F से F ख़त्म हो गया तो ये आपका बचा 1/2, ये V और नीचे ये V प्लस VS, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये V प्लस VS किसके इक्वल आएगा, ये 2V के।
तो आपका जो वी एस होगा, ये वी उधर चला जाएगा, तो आपका वी एस जो आएगा वो 2v माइनस वी के इक्वल आएगा। और ये यानी कि वेलोसिटी के वी एस किसके इक्वल आया, वी के। तो इसका ऑप्शन डी सही है। और अगर ये हम माइनस रखते, अब जिस हिसाब से इसने दिया है अपने हिसाब से माइंड में सपोज किया है, क्योंकि इसने लिखा नहीं है, सही है। तो अब देखते हैं क्या आती है। ये f/2, ये f/2 इज इक्वल्स टू ये f आपकी, और ये v/v माइनस वी एस। अब ये f से f ख़त्म हो गया, ये आपका बचा 1/2, ये v/v माइनस वी एस। ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, v माइनस वी एस इज इक्वल्स टू 2v। तो अब आपने क्या करना है, अब आपको चाहिए वेलोसिटी ऑफ दी सोर्स, ठीक है। तो ये उधर लेकर जाओ, वी एस किसके इक्वल आएगी, ये v माइनस 2v, और ये आपका माइनस वी के इक्वल। तो ये ऑप्शन मेरे ख्याल से इसके अंदर है ही नहीं, और माइनस ज़्यादातर वेलोसिटी के लिए अपना डायरेक्शन को शो करता है, यानी कि आपका जो v है वो राइट आंसर है, ठीक है। अच्छा, a wavelength of length 4 meter is superimposed on its reflected wave to form the stationary wave. An antinode is located at the x is equals to 5 centimeter. नेक्स्ट एंटी नोड की लोकेशन बताओ। यानी कि एक वेव है इस तरह से, ठीक, उसमें उसकी जो लेमडा है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो इसने अब लेमडा बनाई है, अब उसका एक एंटी नोड जो है वो x इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ये इसने शायद यूनिट्स मीटर्स में दिए हैं, ठीक है। तो ये 4 मीटर है, और इसने जो एंटी नोड आप इसका बन रहा है वो भी 5 मीटर पर बन रहा है। तो अब ये पूछ रहा है कि इसका दूसरा एंटी नोड कहाँ पर बनेगा। तो मैंने आपको अब जिसको डाउट आ रहा है इस स्टेशनरी वेव्स या इस प्रॉब्लम्स में, तो वो वेव्स वाली मेरी वीडियो जो है वो देख लें, उसमें पूरा मैंने बताया एक ही वीडियो के अंदर। एंटी नोड की वेवलेंथ का, एंटी नोड की सॉरी अपना पोजीशन का जो फार्मूला होता है वो होता है 2n-1 λ/4, और इसमें ये जो n होता है ये स्टार्ट होता है 1 से। तो अगर यहाँ पर n की पोजीशन 1 रखोगे ना आप, तो ये आएगा आपका λ/4। इसकी 2 रखोगे तो ये आपका आएगा 3 λ/4। 3 रखोगे तो 5 λ/4, और इस तरह से 7 λ/4। ये ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा आपको आएगा। तो ये क्या है, ये बेसिकली आपकी पोजीशन ऑफ एंटी नोड है। अब λ/4 पर देखो, 3 λ/4 पर देखो, 5 λ/4, सारों पर चेक करो, क्योंकि लेमडा आपको गिवन है। लेमडा किसके इक्वल है, 4/4, यानी कि 1 मीटर। एक एंटी नोड बनेगा 1 मीटर पर। दूसरा चेक करते जाओ, सारे चेक करते जाओ, या एक 4/4 यानी कि ये आया 1 मीटर, ये 4/4 ये आपका आया 1 मीटर। एक एंटी नोड 1 मीटर पर आया। दूसरा 3 λ/4, लेमडा किसके इक्वल है, 4 के, तो ये 3 4/4, 4 4 में ख़त्म। तो दूसरा आया 3 मीटर पर, यानी कि एक 1 मीटर पर आया, दूसरा 3 मीटर पर। 5 λ/4, लेमडा किसके इक्वल है, 4 के, ख़त्म हो गए दोनों। तो दूसरा आया 5 मीटर पर। अब देखो 5 वाले तक आप पहुंच गए हो। अब इसने पूछा है कि 5 से आगे वाला एंटी नोड कहाँ पर आएगा, तो वो आएगा 7 λ/4। अब देखो 7 लेमडा किसके इक्वल है, 4, और ये 4 4 4 में ख़त्म, तो 7, यानी कि दूसरा एंटी नोड जो आपके पास आएगा वो 7 मीटर्स वाली पोजीशन पर आपके पास जो है वो आएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्चुअल थोड़े सवाल हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे तो वो आप बना कर लोगे। इस तरह से भी हो सकता था फार्मूला से, और वैसे भी हो सकता था अगर ग्राफ्स वगैरह जो है वो हम बनाते, तो उस तरीके से भी जो है हम कर सकते थे, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो कितना था, 7। द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड। अब दो जो आपस में, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या है, इस तरह से अगर सपोज़ करो ये 2 लूप्स हैं, अगर एक एंटी नोड है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, नोड, तो उसके बाद ये क्या आएगा, एंटी नोड। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब ये है कि एक के बाद दूसरा एंटी नोड, फ़ौरन एक कोई एंटी नोड स्किप नहीं हो रहा। क्या पूछ रहा है कि इनके जो डिस्टेंस है वो कितना है, 0.5 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन टाइम पीरियड, यानी कि टी टाइम पीरियड में जो डिस्टेंस कवर होगा तो वो पता कितना होता है। तो टी टाइम पीरियड में जो डिस्टेंस कवर होता है वो कितना कवर होता है, वो हमारा कवर होता है लेमडा के इक्वल। एक पूरे चक्कर के लिए लेमडा वेवलेंथ कवर होती है। तो अच्छा, अब 0.5 ये वाला डिस्टेंस इसने दिया है, तो हमें पता है कि एंटी नोड से एंटी नोड का डिस्टेंस कितना होता है, ये होता है λ/2।
अब ये कितना दिया है इसने 0.5। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये लेमडा, क्योंकि वो एक चक्कर के लिए होती है। तो ये लेमडा इस 2.5 के साथ 0.5 के साथ क्या करेगी, मल्टीप्लाई। तो ये जब 2 इसके साथ आकर मल्टीप्लाई करेगा तो लेमडा हमें मिलेगी किसके इक्वल 1 मीटर के इक्वल। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो रहा होगा, और मैं आपको कॉन्सेप्ट्स भी बता रहा हूँ और समझा भी रहा हूँ। ठीक है, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इज 200 हर्ट्ज। टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी 4 टाइम्स, अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है 4 टाइम्स तो टेंशन को कितनी मरतबा बढ़ाना पड़ेगा, तो टेंशन फ्रीक्वेंसी के अंडर रूट के साथ फ्रीक्वेंसी टेंशन के अंडर रूट के साथ प्रोपोर्शनल होती है। अगर फ्रीक्वेंसी को आपने कितने टाइम बढ़ाना है, 4 टाइम्स, इसको अगर 4 टाइम्स बढ़ाना है तो इसको अंडर रूट में 16 टाइम्स करना पड़ेगा, तभी ये अंडर रूट से बाहर आकर 4 बनेगा। ठीक है, इस तरह से आपने इसको देखना है, और इसका जो आंसर होगा वो 16 टाइम्स होगा। द टोटल मास ऑफ सोनोमीटर रिमेन्स कांस्टेंट ऑन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू ब्रिजेस टू 4 टाइम्स। अब क्या कर रहा है, डिस्टेंस को बढ़ा रहा है 4 मरतबा। तो फ्रीक्वेंसी डिस्टेंस या लेंथ के इन्वर्स के साथ प्रोपोर्शनल होती है। फ्रीक्वेंसी डिस्टेंस के इन्वर्स या लेंथ के इन्वर्स के साथ प्रोपोर्शनल होती है। अब क्या बोल रहा है कि इस डिस्टेंस को हमने 4 मरतबा बढ़ा दिए, इस डिस्टेंस को 4 मरतबा बढ़ा दिया है, तो इससे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी 4 दफ़ा डिक्रीज़ कर जाएगी, यानी कि f/4 बन जाएगी। f/4 को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, f इंटू 1/4, और 1/4 का क्या वैल्यू होता है, इसका वैल्यू होता है 0.25 इंटू एफ। तो ये 0.25 इज़ दी राइट आंसर। ठीक है, इतना कोई मुश्किल नहीं था, सिंपल सवाल हैं सारे, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, A man runs towards a source of sound at 10 meter per second. The frequency of sound produced by the source is 400 and heard is 410. The speed of the sound perceived by the man. अब साउंड की स्पीड बताओ जो आदमी को सुनाई दे रही है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। अब देखो इतने 2-3 तो कर लिए हैं मैंने इस डॉपलर इफेक्ट पर, तो ये आप खुद से कर लेना। ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं, सिंपल सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है। फॉर्मूला वही लगाओगे, टुवर्ड्स और अवे के लिए अवे का ध्यान रखोगे। ठीक है, और उसी प्रॉब्लम पर होगा जिस तरह से 2-3 पहले अभी जो है वो प्रॉब्लम की है। ठीक है, ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेटिंग इन द थर्ड हार्मोनिक, द नंबर ऑफ एंटी नोट्स प्रेजेंट इन। अच्छा, एक ट्यूनिंग फॉर्क जो है वो वाइब्रेट कर रहा है, तीन हार्मोनिक हैं उसके अंदर, तो एंटी नोट बताओ कितने होंगे। तो मैंने आपको स्ट्रिंग के अंदर भी बताया था कि क्या होता है कि जब वाइब्रेशंस होती हैं तो उसमें जितने ये हार्मोनिक्स हैं, लूप्स होते हैं, उतने ही एंटी नोट होते हैं। अब देखो इसमें एंटी नोट कितने, 1 2 3, लूप्स कितने, 1 2 3। इसी तरह से ये जो ट्यूनिंग फॉर्क होता है उसमें जब वाइब्रेशंस वगैरह होंगी, ये सिर्फ इसके लिए ही हैं। ठीक है, बाकी ये चेंज वगैरह होती हैं कंडीशंस, जैसे कि क्लोज्ड वगैरह, ये अपना ओपन के अंदर क्या होता है, ओपन ऑर्गन पाइप्स के अंदर, उसके अंदर ये बीच के अंदर नोड बनता है और ये साइड के अंदर एंटी नोड। अब ये एक लूप है, एक लूप के अंदर ये 2 एंटी नोड बनते हैं। तो ये आपने जो है ध्यान रखना है, इसको मिक्स नहीं करना कॉन्सेप्ट्स को। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा, इसका ऑप्शन बनेगा कि थर्ड हार्मोनिक है और 3 लूप्स, 3 एंटी नोड्स। दी रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, फ्रीक्वेंसीज का रेशियो, तो फ्रीक्वेंसीज का रेशियो यार क्या है, फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल के एन इंटीजरल मल्टीपल होती है। तो अगर रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा, 1:2:3, क्योंकि एन किसके इक्वल हो, 1:3 के इक्वल। सही है, तो इतना कोई मुश्किल सवाल नहीं था, ये भी सिंपल सवाल है। अगर किसी को ये समझ नहीं आ रहा तो वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी वाले कॉन्सेप्ट अच्छे करें। इसीलिए समझा रहा हूँ कि वेव्स वाला जो वीडियो है वो देखो, 1 घंटे या 1.5 घंटे। बच्चों की शिकायत होती है कि वीडियोस काफ़ी लंबे हैं, इसी वजह से जो है वो हम अभी टाइम कम है। तो अगर एक वीडियो के थ्रू 1 घंटा आप देखो ना, टाइम आप कितना वेस्ट कर लेते हो आपका डेली, आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन अगर एक वीडियो 1 घंटा निकाल कर आप देख लेते हो या 1.5 घंटे के अंदर, तो उसमें जो कॉन्सेप्ट्स आपके बनेंगे वो उसका आपको आइडिया ही नहीं, और कितने मैं सवाल उसमें डिस्कस करता हूँ ऐसे, तो आपको पे प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह ये देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अच्छा दूसरा सवाल क्या है, टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करना है 100 हर्ट्ज टू 400, यानी कि फ्रीक्वेंसी को कितने टाइम बढ़ा रहा है, 4 टाइम्स, फ्रीक्वेंसी को 4 टाइम्स बढ़ा रहा है। तो टेंशन को कितनी मरतबा बढ़ाना, थोड़ी देर पहले ही किया, 16 टाइम्स बढ़ाना चाहिए टेंशन को। स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रेच डिस्टेंस, स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस हो रही, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट नोड एंड थर्ड नोड इज 10 मीटर। वेलोसिटी अगर 50 है तो फ्रीक्वेंसी बताओ, यानी कि फ्रीक्वेंसी आपसे पूछी है,
वेलोसिटी आपको दी है और लेमडा आपको गिवन नहीं है। लेमडा आपको गिवन नहीं है, यानी कि दो चीज़ें आपसे पूछी हैं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला किसके इक्वल है? एफ इज इक्वल टू वी अपान, यानी कि आपसे क्या पूछा है? अभी फ्रीक्वेंसी पूछी है वी अपान लेमडा। अब मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला में जितनी चीज़ें होती हैं आपको उसमें से सारी चीज़ें देगा, सिर्फ एक उसको मिस करेगा और वो आपसे पूछेगा। जब दो चीज़ें मिस हों तो मैंने आपको कहा है कि उस दूसरी के निकालने के लिए आपको कोई और तरीका जो है वो पता होगा ज़रूर। अब देखो, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट नोड एंड थर्ड नोड इज़ 10 मीटर। पहले नोड और तीसरे नोड के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो कितना है? वो है 10 मीटर। तो इसको बना लेते हैं थोड़ा सा, आपको भी कॉन्सेप्ट आ जाए। ठीक है, ये सपोज़ करो, अच्छा इसको मैं थोड़ा हाईलाइट करके बनाता हूँ। एक नोड यहाँ पर है, दूसरा नोड यहाँ पर, और ये तीसरा नोड यहाँ पर। एंटी नोड को बना लें, इसको थोड़ा हाईलाइटर से बना लेते हैं। एक एंटी नोड यहाँ पर है, दूसरा एंटी नोड यहाँ पर है। अच्छा, अब ये जो लूप है, एक लूप की लेंथ किसके इक्वल होती है? इसकी लेंथ होती है, एक लूप की लेंथ इक्वल होती है लेमडा बाय 2 की। तो इस पूरे लूप की, दो लूप हैं तो इसकी किसके इक्वल होगी? लेमडा के। अब इसने क्या बताया कि फर्स्ट नोड और थर्ड नोड के दरमियान में डिस्टेंस कितना है? 3 मीटर, ओ सॉरी 10 मीटर। फर्स्ट नोड और थर्ड नोड, ये पहला नोड है, ये दूसरा और ये तीसरा। इस पूरे का डिस्टेंस इसने कितना कितना दिया है? इसने दिया है 10 मीटर। तो ये पूरे का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है? ये पूरे का डिस्टेंस लेमडा के इक्वल है, क्योंकि दो लूप्स हैं, दोनों की लेंथ कितनी है? लेमडा बाय 2। ये लेमडा बाय 2, ये भी लेमडा बाय 2। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये किसके इक्वल आएगा? लेमडा के। और इसने बताया है कि लेमडा इनडायरेक्टली आपको दिया है कि कितना है? 10 मीटर। तो कोई मसले वाली बात ही नहीं, यहाँ से आप कर सकते हो। किस तरह से? वी इज इक्वल टू एफ लेमडा, एफ इज इक्वल टू वी अपान लेमडा। वेलोसिटी कितनी है? 50, और लेमडा कितनी है? 10। ये 0 से 0 ख़त्म हो गया, फ्रीक्वेंसी आपकी आई 5 हर्ट्ज़। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 देखो। डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट एंटी नोड्स, एडजेसेंट एंटी नोड्स यानी कि आसपास या करीब करीब वाले जो एंटी नोड्स होते हैं उनके दरमियान डिस्टेंस किस तरह से निकाल सकते हो आप? तो इसको मैं दोबारा से बना लेता हूँ। अच्छा, ये देखो, ये यहाँ पर क्या है? ये यहाँ पर नोड है, ये एंटी नोड। अब एडजेसेंट एंटी नोड के दरमियान आपसे डिस्टेंस जो है वो निकालना है। यहाँ से इस एंटी नोड से नोड तक का डिस्टेंस जो है वो है लेमडा बाय 4, क्योंकि इस लूप का हाफ है। लूप की वेवलेंथ जो है लेमडा बाय 2 है, अगर इसको हाफ करोगे तो लेमडा बाय 4 आएगा। और ये किसके इक्वल है? ये भी है लेमडा बाय 4। तो इस लेमडा बाय 4 को जमा करोगे तो दोनों एंटी नोड के दरमियान वाला डिस्टेंस आपको इक्वल मिलेगा लेमडा बाय 2 के। यानी कि ये वेवलेंथ, लेमडा क्या है? वेवलेंथ है, वेवलेंथ का क्या है? हाफ है, 1/2। अच्छा, अब ये लास्ट क्वेश्चन जो है इसमें मुझे थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है। अब मुझे पता नहीं है कि आपने या सर वालों ने किस हिसाब से इसको सेट किया है। ठीक है, या आप किस तरह से इसको करोगे, क्या पता मैं गलत कर रहा हूँ। अच्छा, मैं अपने तरीके से इसको कर लेता हूँ, बाकी आपने खुद ने करना है, देखना है। मेरे हिसाब से जो आंसर होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। वेव्स जो है मूविंग अक्रॉस दी सरफेस ऑफ वाटर कवर अ डिस्टेंस ऑफ 10.5 सेंटीमीटर इन 0.5 सेकेंड। दी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन अ क्रेस्ट एंड नियरेस्ट ट्रफ, यानी कि क्रेस्ट और नियरेस्ट ट्रफ के दरमियान डिस्टेंस कितना है? 15 mm। इन वर्टिकल डिस्टेंस, अच्छा वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम क्रेस्ट टू ट्रफ इज, अच्छा ये थोड़े इसको अपने माइंड में क्लियर कर लो, बता रहा हूँ, थोड़ा सवाल सुनो। ठीक है, क्रेस्ट इज़ 4 मिलीमीटर। विच ऑप्शन करेक्टली डिफाइंस? अब आपसे क्या पूछ रहा है? फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन लेमडा। एम्पलीट्यूड किस तरह से निकालना है? अब एम्पलीट्यूड इस तरह से आप निकालोगे क्योंकि इसने आपको कुछ डेटा दी है, कुछ डेटा इसने आपको दी है। अब वो डेटा कौन सी है जिससे आप ये चीज़ें फाइंड करोगे? इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ डेटा को। इसने ये वाली डेटा दी है, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड ट्रफ ये भी इसने दिया है, और वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम क्रेस्ट टू ट्रफ इस 4 mm। अब इसको मैं बनाकर वेव के थ्रू, और मैं आपको ये बताता हूँ कि किस तरह से। अब इसने एक चीज़ ये बोली है कि ये जो वेव है इसमें ये क्रेस्ट से ये ट्रफ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 4 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर। ठीक है, अगर ये 4 मिलीमीटर है तो एम्पलीट्यूड किसके इक्वल होता है? एम्पलीट्यूड हमारा होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, यानी कि या ये वाला पॉजिटिव एक्सट्रीम से या ये नेगेटिव एक्सट्रीम वाला। तो अगर ये पूरा 4 है तो ये कितना होगा? ये 2 mm होगा,
और ये भी कितना होगा 2 mm, यानी कि एम्पलीट्यूड का तो वैल्यू है 2, ये तो हमें पता चल गया। अब यहाँ पर ये 2 ऑप्शन मौजूद हैं। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के पहले हमें चाहिए वेलोसिटी। वेलोसिटी निकालोगे आप, फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी निकालोगे। वेलोसिटी किस तरह से निकाल सकते हो, वेलोसिटी होती है हमारी डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस किसके इक्वल है 10.5 और टाइम किसके इक्वल है 0.5। इसको ख़त्म करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 100 5/5, तो ये आपका बनेगा 21। ये किसके इक्वल आया 21। आपका वेलोसिटी, वेलोसिटी किसके इक्वल आई 21 मीटर पर सेकंड। फिलहाल इसको याद कर लो। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि क्रेस्ट और नियरेस्ट ट्रफ के दरमियान में डिस्टेंस कितना है 15 मिलीमीटर। तो क्रेस्ट और ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो किसके इक्वल होता है लेमडा के, यानी कि वेवलेंथ भी आपको मिल गई। तो फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल है वेलोसिटी अपॉन लेमडा। वेलोसिटी किसके थ्रू हमने निकाली 21 और लेमडा किसके इक्वल है, लेमडा है हमारे पास 15 मिलीमीटर। तो 15 को मैं 10⁻³ से मल्टीप्लाई करूँगा, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 5 से, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 7 से, ठीक है। ये 10⁻³ ये ऊपर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का पावर, तो ये प्लस का हो जाएगा यानी कि 1000 बन गया। अब इस 5 का टेबल में पढ़ूंगा इस पर 2। अच्छा मैंने कहीं पर मिस्टेक तो नहीं की, कहीं पर मिस्टेक तो नहीं की, हाँ मिस्टेक हमारी एक जगह पर हुई है। ये जो 10.5 सेंटीमीटर है ना, ये 10.5 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर के अंदर गिवन है, हमने रखना किस में था, हमने रखना था अपना मीटर के अंदर। तो इसका अगर आंसर हम मीटर्स में निकालेंगे तो एक सेकंड, सिर्फ और सिर्फ जो हमने 21 निकाला है ना, 21 वेलोसिटी 21 ये सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो इसको मीटर पर सेकंड में निकालेंगे तो ये 0.21 सेंटीमीटर आएगी। इसके सामने ये हमने 1000 रखा और नीचे क्या रखा, लेमडा अपना जो था 15, इसका 10⁻³ था वो ऊपर चला गया था, ठीक है। तो अब देखो ये 2 0 से ये 21 बन जाएगा, तो इसको क्या करेंगे, ये आपका 5 और ये 7, अब ये 5 और ये 2 टेबल पढ़ोगे सिंपल 0.21 है, इसको 1000/15 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, तो ये आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 14। अब देखो कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें फ्रीक्वेंसी 14 हो और एम्पलीट्यूड 2 हो, इसमें ये 1.4 है, तो यहाँ तो इसने यहाँ पर मिस्टेक की है और यहाँ या तो इसने ये पॉइंट वाली जगह पर मिस्टेक की है, यहाँ तो इसने कोई और मिस्टेक वगैरह की है। तो इस तरह से ये अब अपना हमारा ये जो प्रैक्टिस टेस्ट थी वो हमने ख़त्म कर ली। इंशाल्लाह ताला हम जो है वो नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह दूसरी हम करेंगे, वो भी SPSC वालों की है, वो मैं करवाऊँगा आपको, ठीक है। तो बाकी वीडियोस जो हैं वो जिसमें आपको डाउट हो वो आप देखें, और पूरा जो है ऑलमोस्ट वो आपका कोर्स वगैरह कंप्लीटेड है, PMC का सिलेबस का वो तकरीबन पूरा इस चैनल पर अवेलेबल है, जो भी आप देखना चाहो वो देख सकते हो। और जो जिस भी प्रॉब्लम या में आपको मसला हो वो आप मुझसे व्हाट्सअप वगैरह पर पूछ सकते हो। ग्रुप वगैरह ज्वाइन करना हो तो आप व्हाट्सअप पर, बाकी जो वर्कशीट्स वगैरह हैं उन पर नंबर वगैरह गिवन है, तो आप मैसेज कर लो, मैं आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर लूँगा, ठीक है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।